देखो बाबूजी, पैसे तो कोई भी खोली दिखाकर ले लूँगा, लेकिन सच बात आपको बताना ज़रूरी है। ये मकान अच्छा नहीं है। लोग बोलते हैं इसमें कोई खतरनाक आत्मा रहती है, कोई किराएदार नहीं टिकता, या तो। हाँ हाँ बोलो, गणपत ने पूछा। दलाल बोला, बाबूजी, या तो किराएदार भाग जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। हा 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 हा, गणपत जोर से हंसा और बोला, अब तो मुझे यही मकान चाहिए। जोर से हंसते हुए गणपत बोला। दलाल गणपत की ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसको समझने का प्रयत्न कर रहा हो, लेकिन बाबूजी, दलाल बोलना चाहा। गणपत ने इशारे से उसे रोक दिया। जिस मकान को गणपत किराए पर ले रहा था वह अंधेरी मुंबई में था। पुरानी ईंटों का बना हुआ, प्लास्टर उधरे हुए, पेंट तो जैसे कभी किया ही ना हो, लेकिन था रेलवे स्टेशन के पास। इतने प्राइम एरिया में 100 रुपये महीने पर मकान कहाँ मिलता है? झुग्गी बस्ती जितना किराया भी नहीं था। गणपत को समय काटना था तो उसे कोई कमी नज़र नहीं आई। कोई एडवांस या पगड़ी भी नहीं देनी पड़ी थी। मकान का मालिक कोई 45 साल का नौजवान था। बोला, सर आप रहने आ जाओ बस। गणपत ने दलाली के 50 रुपये दलाल को थमाए और अगले दिन सुबह सामान लेकर आ गया। सामान क्या, एक सूटकेस जिसमें 3-4 कपड़े, एक तौलिया, एक 16 पूरी चादर और 2-3 गिलास। 4 पाई तो पहले से ही रूम में पड़ा हुआ था। एक पुरानी दरी भी पॉलीथीन में लपेट कर रखी थी, जो किसी पुराने किराएदार का रहा होगा। गणपत को और क्या चाहिए था? अंधे को 2 आंखें। गणपत का पूरा नाम गणपत गोपाल राव सिंधे था। कुर्ला के किसी ऑफिस में काम करता था। उसे प्रतिदिन अंधेरी से कुर्ला अप डाउन लोकल ट्रेन से करना होता था। आज रूम चेंज के चक्कर में लेट हो रहा था। गणपत जल्दी से नहाया और कपड़े बदलकर अंधेरी स्टेशन की तरफ दौड़ लिए। गणपत को दारू पीने की आदत थी। शाम को लौटते वक्त देसी दारू का एक बोतल भी उठा लाया। रेलवे स्टेशन से 2 अंडे और 2 पाव पहले से ही ले लिए थे। खोली पे आकर, मतलब अपने मकान पर आकर कपड़े बदले और दारू का बोतल खोल लिया। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए उसने उठकर पंखा चालू कर दिया, जो हवा कम और चोंचों की आवाज़ ज़्यादा कर रहा था। साला बेवड़ा, पंखा भी ठीक नहीं करवाया। गणपत ने दलाल को गाली दिया। अब दरी को 4 पाई पर बिछाया और पालथी मारकर बैठ गया। फिर आराम से दारू गिलास में भरकर रख दिया। एक अंडा और एक पाव खाने के बाद उसने दारू का गिलास उठाया और होठों से लगा लिया। तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, कर कर कर। क्या है यार, 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देते। जरूर दलाल आया होगा, गणपत बुदबुदाया। पैसे के लिए तो आया ही होगा। गाली देते हुए उठकर गुस्से से दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यार गणपत, तुमने आज एक घूंट दारू पी नहीं और चढ़ गई। तू पक्का बेवड़ा हो गया। गणपत अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाकर अपने आप से बोला। गणपत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। 4 पाई पर फिर पालथी मारकर बैठ गया और गिलास होठों से लगा लिया। अभी एक घुट भी नहीं भरा, तब तक हुर्र हुर्र की जोर से आवाज़ आई। गणपत सतर्क हो गया। उसे फर्श में 4 इंच का गोल छेद नजर आने लगा, जिसका आकार ऐसा था जैसे फर्श को किसी ने हिलती मशीन से तोड़ दिया हो। गणपत दारू पीना छोड़कर नीचे देखने लगा। उसने देखा फर्श के छेद से एक हाथ बाहर निकल रहा था। काला और गंदा हाथ, बड़े हुए और सफ़ेद नाखून, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। कौन है रे? गणपत 4 पाई से नीचे झांकते हुए बोला। उस टाइम गणपत के चेहरे पर कोई हैरानी या डर का भाव नहीं था। देख, मुझे लगता है तुझको भी दारू चाहिए, लेकिन आज छोटा बोतल लाया है, अपन को ही कम पड़ेगा। गणपत ने लापरवाही से कहा। हा 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 हा, किसी की डरावना अट्ठास कमरे में गूंजने लगा। भाग जा, अगर जान प्यारी है तो। ये मेरा घर है और मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। आवाज़ फिर कमरे में गूंजा। गणपत ने तेजी से बैग गले के नीचे उतारा और बोला, देख भाई, मैं तो नहीं जाता। बुज़दिल जैसा आड़ से क्यों गला फाड़ रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। तुम मुझे देखोगे तो डर के मारे मर जाओगे। जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से।
किसी ने चेतावनी दिया। गणपत ने अंदाज़ा लगाया, आवाज़ अब फर्श के नीचे से आ रही थी। यार तुम अजीब हो, बेमतलब मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो। तुम सामने आ जाओ, फिर बात करेंगे, गणपत ने विश्वास के साथ कहा। ठीक है। फिर जोर की आवाज़ आई और एक ग्लास फर्श फाड़ते हुए ऊपर आ गई। गणपत हैरान होकर देखने लगा। लाश की दोनों आंखें चिपकी और पथराई हुई थी। होंठ सूख गए थे, जिससे दांत बड़े और डरावने दिख रहे थे। गले में चाकू का आर पार निशान था। खून बहकर सीने पर जम गया था। लाश पर गोश्त का नामो निशान नहीं था। चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई। शरीर पर सिर्फ पजामा और बनियान देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी मौत सालों पहले हुई थी। लाश की हालत देखकर गणपत के शरीर में जोर से झुरझुरी हुई। नशा गायब हो गया। ओए ए भाई, कौन है तुम? गणपत हैरान था। 2 मिनट तक लाश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गणपत ने डर पर काबू पाने के लिए दारू का दूसरा गिलास भरा और हलक से उतार लिया। अब उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई। चारपाई से उतरकर आगे बढ़ा और लाश को ध्यान से देखने लगा। तभी लाश ने अपनी आंखें खोल दी। गणपत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखों को मसलने लगा, जैसे सपना देख रहा हो। अब दूसरा झटका लगने वाला था। चर्र की आवाज़ के साथ लाश के जबड़े खुल गए। गणपत हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? लाश मुस्कुराई, जिसे देखकर अच्छे अच्छे सुरमाओं के होश खाफ्ता हो जाते हैं। ये खोली, यानी मकान छोड़ दे, नहीं तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। गणपत निडर होकर बोला, तुमने यदि प्रेम से बात की होती तो अच्छा रहता। भाऊ, अब तो मैं खोली खाली नहीं करूँगा, तुम जितना चाहो डरा लो। तभी लाश उठकर खड़ी हो गई। गणपत के चेहरे पर कोई भय नहीं। वह बिना डरे चारपाई पर जा बैठा। फिर बोला, यार देख भूत भाई, अपन से पंगा करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। यार कोई बात आज तक लड़ाई झगड़े से सुलझी है क्या? आ बैठ मेरे साथ, एक आध पैग लगाओ, फिर बात करते हैं। यार लगता है तुम भी मेरे माकिफ अकेले ही हो। भूत हैरान, यार ये कैसा इंसान है जो डरता नहीं? तुम मुझे देखकर डरा नहीं? भूत बोला। यार भूत भाई, इंसान से बड़ा भूत दुनिया में है क्या? अब मुझे डर सर नहीं लगता। आ बैठ, फिर बातें करते हैं। भूत चारपाई पर बैठ गया। गणपत ने एक पैक बनाकर उसे भी पकड़ा दिया और भूत एक सांस में गट-गट करके पी गया। पीने के पश्चात गणपत भूत के सामने ही चारपाई पर लेट गया और खर्राटे मारने लगा। अब भूत प्रतिदिन आता और गणपत के साथ दारू पीता। एक दिन गणपत ने पूछा, यार तुम हो कौन? क्या कहानी है तुम्हारी? और तुम भूत कैसे बन गए? भूत ने एक बार गणपत की ओर देखा, दारू की एक घूंट मारी और कहना चालू किया, मेरा नाम रमेश है। ये मकान मेरा ही है, जिसे बहुत मेहनत करके मैंने खरीदा था। मेरी पहली बीवी मर गई। एक छोटा सा बच्चा था जिसकी देख रेख के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली। बीवी मुझसे 20 साल छोटी थी। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके साथ उसकी सौतेली माँ से संबंध हो गए। एक दिन उन्होंने रात के वक्त मेरी चाकू मारकर हत्या कर दी और मुझे इसी खोली में गाड़ दिया। भूत ने ठंडी सांस ली और तब से मैं प्रेत योनि में घूम रहा हूँ। गणपत ध्यान से भूत की बातें सुन रहा था। यार फिर किसी ने तुम्हारे बारे में पूछा नहीं? गणपत ने सवाल किया। पूछा था, लेकिन उन्होंने बहाने बनाकर टरका दिया। फिर ये मकान? गणपत हैरानी भरे लहजे में पूछा। हाँ, जिस दिन उन्होंने मुझे मारा उस दिन से मैं यहाँ किसी को नहीं रहने देता। जो आया या तो डर कर भाग गया या दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। भूत ने जबड़े पर हाथ घुमाते हुए बोला। फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? गणपत ने उत्सुकता से पूछा। यार तुम मेरी मदद कर सकता है, तुम बहादुर आदमी दिखता है। भूत फिर बोला। गणपत कुछ नहीं बोला, बस एक और पैक बनाकर भूत की तरफ बढ़ा दिया। भूत ने पैक खाली किया और गणपत की तरफ मुखातिब हुआ। मेरे साथ गद्दारी हुई है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गणपत ने गौर किया। भूत की आंखें अब लाल हो चुकी थी। मुझे उस डायन पत्नी से उतनी उम्मीद नहीं थी गणपत, लेकिन लड़का तो मेरा अपना खून था। भूत की बातों से नाराज़गी झलक रही थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, भूत बोला।
गणपत ने हाँ में गर्दन हिलाई। तुझे मालूम मेरी बीवी ने मेरा कत्ल मेरे गड़े हुए दौलत की खातिर की जो मैंने छुपा रखे थे। क्या? गणपत चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैंने सोने के 5 बिस्किट छुपा रखे थे जिसका उसे तलाश था। फिर तुम्हारे मरने के बाद बिस्किट तलाशने का प्रयत्न नहीं किया? गणपत ने जिज्ञासावश पूछा। वह मेरे डर के मारे नहीं आते यहाँ। गणपत, तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा, भूत बोला। लेकिन कैसे? गणपत ने पूछा। तुम उसे उसी सोने का लालच दे के बुलाना। ठीक है, गणपत ने हामी भरी। अगले दिन गणपत उसकी बीवी से मिला। एक सरसरी सी नज़र महिला पर डाली। वह अधेड़ उम्र की औरत थी जो विधवा किसी भी एंगल से नहीं दिख रही थी। गणपत की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, गणपत जी, खोली कैसी है? अच्छी है। गणपत चौकन्ना था। आपको डर नहीं लगता? महिला हैरानी से पूछी। नहीं, डर कैसा? मेरा मतलब कोई भूत प्रेत उसकी आंखों में खौफ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गणपत उसकी तरफ देखकर बोला। हाँ, मैं सपना जरूर देखता हूँ। कौन सा सपना? महिला बोली। कोई सपने में कहता है कि सोने के बिस्किट पड़ा है, देखते रहना। सोने का बिस्किट? महिला ने गणपत की आंखों के अंदर तक झांक कर देखा जैसे उसे टटोल रही थी। हाँ, यही सपना। मैडम, आपके हस्बैंड नहीं है क्या? गणपत ने ये प्रश्न पूछा। महिला इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो कहीं चले गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं था। महिला हकलाते हुए बोली। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनका किसी महिला के साथ नाजायज़ रिश्ता था। महिला ने स्पष्ट करने का असफल प्रयास किया जबकि उसका जुबान लड़खड़ा रहा था। गणपत ने ये बात नोट किया। खैर छोड़िए, बिस्किट के बारे में बताइए, और क्या देखा आपने? महिला विषय बदलते हुए बोली। देखो मैडम, अगर बिस्किट मिले तो मुझे कितना मिलेगा? गणपत भेद लेने के लिए बोला। आधा आधा, महिला मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, गणपत बोला। और हाँ, मेरे बेटे को मत बताना, महिला उठते हुए बोली। गणपत को हैरानी हुई। क्यों बेटे को नहीं बताना? गणपत राज जानने के लिए उत्सुक था। छोड़ो गणपत जी, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। महिला ऊंचे दर्जे की खिलाड़ी थी। गणपत को लग गया कि महिला कुछ छुपा रही है। उसने कुरेदना भी अच्छा नहीं समझा। आपको कैसे लगा कि मकान में सोने का बिस्किट छुपा के रखा है? गणपत बैठे बैठे बोला। मेरे पति ने बताया था। महिला ने झूठ बोला। अच्छा ये बताओ, आपको सही में कोई भूत नहीं दिखा? महिला गणपत के जीवित बचने से हैरान थी क्योंकि इसके पहले या तो किराएदार मर गया या भाग गया। गणपत ने ना में सिर हिलाया। अच्छा, मैं चलता हूँ। गणपत उठ खड़ा हुआ। रुके, मैं चाय बना के लाती हूँ, महिला बोली। नहीं, मुझे लेट हो रहा है, फिर कभी। गणपत तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसे पता चल गया था कि महिला घाघ टाइप की थी। रात को गणपत ने भूत को सभी बातें बताई। भूत बोला, गणपत, वह बहुत चालाक औरत है, वह तुमसे भी धोखा करेगी। प्लानिंग के तहत गणपत 3 दिन की छुट्टी लेकर घर चला गया और ये बात उसने भूत की बीवी और लड़के को बता दिया। रात का सन्नाटा, अंधेरी रात। 2 साए उस भूतिया मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जब पास पहुँचे तो एक ने बलम से ताला तोड़ दिया और फिर दोनों साए मकान में दाखिल हो गए। वे सावधानी से टॉर्च जलाकर कुछ खोज रहे थे। दीवार पर ठोक कर कुछ अंदाजा किया। यार, मुझे लगता है यहाँ कुछ है, एक साया बुदबुदाया। हाँ, आवाज़ से कुछ खाली सा लग रहा है। यहाँ खोदूं? लगता है यहाँ कुछ मिल जाएगा, पहला साया बोला। हाँ खोद, दूसरे साये ने कहा। अभी पहला साया प्रहार करता कि उसके पहले ही एक महिला कमरे में दाखिल हो गई जो भूत की बीवी थी। तुम लोग यहाँ? महिला हैरानी से बोली। हाँ, तुम क्या जानती हो, हम पागल हैं? ये सोना अब मेरा है, पहला साया बोला। नहीं, मेरा है, महिला जोर से गुर्राई। फिर दोनों साये में हाथापाई की नौबत आ गई। उनमें एक भूत की पत्नी और दूसरा भूत का लड़का था। तीसरा साया भी किसी लड़की का था। यार, लड़ाई मत करो, सोने में हम तीनों बराबर हिस्सा ले लेंगे, लड़की बोली। क्या? दोनों माँ बेटे चौंक गए। हाँ, मुझे भी हिस्सा चाहिए, भूत की बीवी कुछ सोचकर बोली। ठीक है, अब खोदो, लड़की बोली। जैसे ही लड़के ने दीवार पर बलम का प्रहार किया, एक भयानक सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। हा 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 हा, जोरदार अट्टहास। तीनों डर के खड़े हो गए।
घिसियाती हुई बंद हो गई। आज मरोगी सभी। फिर आवाज़ आई, कौन हो तुम? लड़की घिघियाते हुए पूछी। तुम लोगों की मौत। फिर वही आवाज़। तीनों दरवाजे की तरफ भागे लेकिन वह खुला ही नहीं। बलम लाओ, लड़का हिम्मत दिखाते हुए बोला। लड़की दौड़कर बलम उठाना चाहे पर ये क्या, बलम टस से मस नहीं हुआ। कोई चारा नहीं दिखने पर तीनों रोने चिल्लाने लगे, पर अफसोस वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। अब कर 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 की आवाज़ आने लगी जो शायद ज़मीन से आ रही थी। भाई के मारे बुरा हाल था, तीनों कांप रहे थे। लड़की भय से ज़मीन पर जा गिरी। तभी फर्श से एक हाथ बाहर आया जो किसी मुर्दे का दिख रहा था। हाथ लड़की की ओर बढ़ने लगा। लड़की पीछे की तरफ खिसकने की लगी परंतु असंभव। हाथ ने आगे बढ़कर लड़की का मुंह नोच लिया। लड़की का एक आंख और गाल उसके हाथ में आ गया। लड़की बेहोश हो गई। खून आंख और मुंह के रास्ते बाहर आने लगा। भूत की बीवी हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी। लड़का तो लड़की की हालत देखकर ही पागल जैसा हो गया था। भूत छलांग लगाकर फर्श से बाहर आ गया। वहीं बिना गोश्त का कंकाल, लेकिन आंखें अंगारे जैसे धधक रही थी। तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। वही सीधी सी खौफनाक आवाज़ वातावरण में गूंज गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, महिला ने विनती किया। ही, भूत का जबड़ा हिला। अच्छा ये बात, तुमने मुझे मारा क्यों, जल्दी बता। महिला कुछ नहीं बोली। आखिर बोलती भी क्या, मौत सामने तांडव कर रहा था। भूत ने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाया। नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, महिला बेदम आवाज़ में बोली जैसे कसाई सम्मुख बकरा। हा, अब तो हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, भूत चिल्लाया। महिला भागती तो कहाँ, उसने समर्पण कर दिया। भूत ने अब महिला का गर्दन अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। छोड़ दो, महिला ने अंतिम कोशिश किया। हा, भूत जोर से हंसा। बहुत चतुर है तू, परंतु धन के लालच ने आखिर तुझे मेरे पास ला ही दिया। कड़क गले की हड्डी टूटने की आवाज़ आई और महिला का जीभ बाहर की तरफ लटक गई। शायद भूत ने गले पर दबाव बढ़ा दिया था। भूत का लड़का ये देखकर बेहोश हो गया। भूत हिराकत की नज़रों से पुत्र को देखा और फिर फर्श के अंदर समा गया। 2 लाशें फर्श पर पड़ी थी। लड़के को होश सुबह को आया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। लड़का भागकर पुलिस स्टेशन गया और उन्हें बताया कि किसी ने उसकी माँ और गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। पुलिस ने शक के बयान पर हत्या के जुर्म में गणपत को गिरफ्तार कर लिया। गणपत ने पूछने पर बताया कि हत्या उस भूत ने की है जिसकी हत्या सालों पहले माँ और बेटे ने किया था। पुलिस वाला लड़के पर सवाल किया, क्यों भाई, सीधी तरह बता दो, तुमने बाप को क्यों मारा? भूत का बेटा बोला, सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस वाले ने दोनों लोगों को लॉकअप में डाल दिया। आधी रात होने को आ गई। पुलिस वाले की तादाद घट गई थी। हवालात के बाहर खड़ा पहरेदार भी झपकी ले रहा था। उधर नाइट ड्यूटी पर तैनात दरोगा जी अपनी कुर्सी पर ही झपकी ले रहे थे। ये रूटीन कार्य था। तभी किसी ने प्रहरी के कंधे को जोर से हिलाया। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने बिना मांस का कंकाल खड़ा हुआ था। कौन? पहरेदार हल्काया। छोड़ दे गणपत को, नहीं तो मारा जाएगा, भूत चीखा। चीख सुनकर दरोगा जी भागे और आते ही जैसे उन्हें सांप ने सूंघ लिया हो। जब होश आया तो रिवॉल्वर निकालकर भूत की तरफ तान दिया। ही, तू मारेगा मुझे? मरे हुए को? भूत की भयानक हंसी वातावरण में घुल गई। दरोगा जी को कुछ नहीं सूझा। भूत ने दरोगा से रिवॉल्वर छीनकर अपनी कनपट्टी पर लगा दिया। ले मार मुझे। धाए 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 3 गोलियां कंकाल की खोपड़ी को चीरते हुए पार निकल गई। बेवकूफ़ आदमी, तुझे नहीं दिखता है कि गले में पहले ही चाकू घोंपा हुआ है? मरे को मारेगा मूर्ख। भूत की कड़कती आवाज़ से दरोगा जी का होश गुम गया हो। काटू तो खून नहीं। बाकी पुलिस वाले किनारे हो लिए। भूत आगे बढ़ा और उसने लॉकअप का दरवाज़ा तोड़ दिया जैसे उसके लिए बच्चों का खेल हो। फिर अपने लड़के को लॉकअप से बाहर निकाला और घसीटते हुए दरोगा के रूम में ले गया।
दरोगा मिमियाया, छोड़ दो इसको, कानून को हाथ में मत लो। पर भूत कहाँ सुनने वाला था। लड़के पर थप्पड़ों की बरसात कर दिया। लड़के के मुंह से खून बहने लगा। बोल हरामजादे, तूने मेरे साथ क्या किया, वरना तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां तेरी माँ और प्रेमिका गई है। भूत गुर्राते हुए बोला। लड़के ने जुर्म स्वीकार करने में अपनी भलाई समझी और किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगा। उसने हर एक बात पुलिस वालों को बताई। पुलिस वाले हैरान थे कि कोई आत्मा भी ऐसा कर सकती है क्या। भूत ने दरोगा को फिर कहा कि मेरे साथ आओ। दरोगा किसी पुतले की भांति पीछे चल दिया। गणपत मेरे दोस्त, मेरे साथ आओ। भूत ने दुखी मन से विनती किया। ठीक है, गणपत ने बोला। चारों गणपत के कमरे में पहुँचे। भूत ने कमरे की एक दीवार को नाखून से खोदने लगा। सब हैरानी से देखने लगे। खुदाई के स्थान से 5 सोने के बिस्किट बाहर आ गए। भूत ने बिस्किट गणपत की तरफ बढ़ा दिया। आज से ये तुम्हारा है दोस्त। गणपत ने बिस्किट ले लिए। भूत ने पुलिस को वह जगह दिखाई जहां उसे मारकर दफना दिया गया था। दरोगा जी, भूत ने विनती की। हाँ बोलो। दरोगा हिप्नोटाइज होकर बोला। जब मेरी लाश इस कब्र से निकालोगे तो मेरा अंतिम संस्कार जरूर करना। मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरा दोस्त गणपत करे। ठीक है, दरोगा बोला। भूत वापस मुड़कर अपने बेटे से मुखातिब हुआ। नालायक, पत्नी तो पराये घर की ही होती है, तो तुम तो मेरे औलाद थे, फिर भी मेरे साथ गद्दारी किया। लड़का चुप रहा। भूत ने दरोगा से विनती किया। दरोगा जी, मैं चाहता तो इसे जान से मार सकता था, लेकिन मैं एक बाप हूँ। कभी भी बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कभी उसके हाथों मरे। यदि हो सके तो इसे फांसी से बचा लेना। भूत की सूखी आंखें अब भर गई। मैंने इसकी माँ को वचन दिया था कि मैं इसका हमेशा ख्याल रखूँगा। इसी के वास्ते मैंने दूसरी शादी भी की थी। गणपत मेरे दोस्त, भूत गणपत से बोला। हाँ भाई। गणपत की आवाज़ अब भारी हो चला था। भाई, मेरी आत्मा को शांति दिला दो। दोस्त, अब रहा नहीं जाता। गणपत की आंखें डबडबा गई। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। भूत रोने लगा। गणपत ने कंकाल को सीने से भींच लिया और उसकी आंखें छलक गई। आखिर प्यारा दोस्त था उसका। भूत वापस उसी फर्श में समा गया। सभी पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू थे। क्या ऐसा रहम दिल भूत भी हो सकता है। भूत का लड़का भी रो रहा था। शायद उसने अपने सबसे अच्छे बाप को खो दिया था। अगले दिन पुलिस ने उस रूम के अंदर की खुदाई कराई और एक नर कंकाल मिल गया। गणपत ने कंकाल का अंतिम संस्कार किया और राख गंगा में विधि पूर्वक प्रवाहित कर दिया। भूत की आत्मा को शांति मिल गई। गणपत उसी मकान में ही रहने लगा, क्योंकि उसके दोस्त की यादें उसी मकान में दफन थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूत की कहानियाँ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें। और हो सके तो इस कहानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना, ताकि लोग भी इससे थोड़ा सा अवेयर हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।